सभी का ऑल द हॉरर चैनल में स्वागत है। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी बहनों के साथ सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव गया हुआ था। मेरी ही तरह और बच्चे भी गांव आए हुए थे। गांव में सर्दियां भी काफ़ी चल पहले हो जाती है। गांव में काफ़ी भीड़ भाड़ और उत्सव जैसे माहौल हो जाते हैं। हर तरफ शोर हल्ला हुल्ला, बच्चों की उमड़ चौकड़ी से ऐसा लगता है जैसे गांव फिर से जी उठा हो। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग नहीं हैं, पर जो है वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। धान और भुट्टा मकाई कट चुका है और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार हो रहे हैं। खेतों में जगह जगह गोबर का ढेर लगाया जा रहा है। गांव के लोग आजकल कई बहुत व्यस्त हैं। महिलाएं सभी गोबर उठा उठा कर खेतों में ले जा रहे हैं ताकि खेतों की ज़्यादा से ज़्यादा खाद मिल सके। गांव के मर्द खेतों में खरपतवार को हटा रहे हैं और खेतों में आग लगाकर झाड़ जकड़ को साफ करने में लगे हैं। कुछ गांव के लोग अपने खेतों में किसी कोने में दोनों तरफ छप्पर लगाकर उसमें अपने जानवरों को बांधकर कुछ समय वहीं उसी पर में रहते हैं ताकि खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो सके। लगा रहे हैं। गेहूं की बुआई का समय नज़दीक आ गया है, इसलिए काम जल्दी जल्दी हो रहा है। इधर मैं अपने दोस्तों के साथ मिल का छुट्टियों का भरपूर मजा ले रहा हूँ। दिन भर गाँव में आराम भी करने, खेलना, नहाने के लिए नदी में जाना, वहाँ बैठकर हिसर किशोर तक शिमला जंगली फल आदि फल खाते हुए इसी तरह गुजरते रहते हैं। अभी रातों में खाना खाने के बाद हम सब ख्याल गांव का एक छोटा मोहल्ला मैं बाहर की खटियां लगा के दादी से कहानी सुन रहे थे। कुछ तो अभी जुनून पकड़ते में व्यस्त रहते हैं। रात बहुत धीरे धीरे गहरी रही है और हम सब सोने की तैयारी लगे हैं। अभी नींद आई ही थी कि साहस गांव में हर तरफ शोर होने लगा। हलचल बढ़ गई, सभी उठ गए कि आखिर क्या माजरा है। बुजुर्ग आस पास में बात करने लगे और हम सब बच्चे डर के मारे अपने अपने माता पिता दादे दादी के पास चले गए ताकि चिपके कर रोने लगे। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात को शोर कर रहा है और क्या होगा। गांव के कुछ बुजुर्ग ने सभी बड़े लड़कों से मसाला बनाना और उस पर जाने के लिए कहा जिससे शोर आ रहा था। किसी ने बताया कि शोर उस पार काले खेतों में कोट लगी है, वहीं से सोते हुए आवाज आई। किसी ने बताया कि वो गोट तो गिरीश की है और शायद वो मुसीबत में है। सभी बुजुर्ग आसपास में मंत्र कर रहे थे कि किशोर ने बचाया जाया और हम सब ने सुन रहे थे कि कोई गांव का गिरीश भाई संकट में है, पर समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आखिर हुआ क्या। संकट में है पर समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आखिर हुआ क्या है और किसी तरह वो संकट में है। अभी हम बुजुर्गों की बात सुन ही रहे थे कि जोर जोर से आवाज़ गूंजने लगी कि उसे केरी गांव की लक्ष्मण रेखा जो गांव की बुरी बला से बचाती है की तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है और अगर उसने उसे केरी के बाहर ले गया तो फिर कोई नहीं बच सकता है। हम सभी बच्चे दादा दादी चाचियाँ सब परेशान अतप्रत थे कि कोई गिरीश भाई ले जाएगा और क्यों, आखिर माजरा क्या है। सभी गफल में थे। उधर बुजुर्ग लड़कों के साथ मिलकर मशाल बना रहे थे और जल्दी जल्दी रोकने के लिए कर रहे थे। मशाल बनने के बाद सभी बड़े लड़के मशाल जाल कर उसी दिशा की ओर भाग जा आवाज आ रही थी। उधर दूसरी ओर वो गिरीश भाई को एक खेत में से दूसरे खेत की ओर ले जा रहा था और गिरीश भाई की जान संकट में थी।
अगर गिरीश उस ना रोका गया तो वह गिरीश बाई को मार देगा। सभी लड़के तेजी से भाग रहे थे, परंतु पहाड़ में उकाल चढ़ाई में चढ़ना आसान नहीं होता। खेती सीढ़ी नुमा होती है, जिससे एक खेत में दूसरे खेत में जाने में समय अधिक लगता है। फिर भी लड़के ऊपर खेत की ओर भाग जा रहे थे कि किस तरह से गिरीश को केरी पार करने से रोका जाए। इधर गांव में सभी महिला, बच्चे, बुजुर्ग डरे परेशान और देखे जा रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था, अपनी दादी से चिपके हुआ था। देखे जा रहे थे, मैं बहुत डरा हुआ था, अपनी दादी से चिपका हुआ था और पूछ रहा था कि दादी क्या हुआ। तो दादी ने बताया कि गांव का एक जवान लड़का ऊपर पहाड़ वाले खेत पर गोट पर था, तो उसे भूत गांव की केरी की ओर ले जा रहा है, जहां उसकी जिंदगी खतरे में है। गांव के सभी लोग उसे बचाने के उन खेतों की ओर भागे। यह सुनकर मेरी जान निकल गई। तभी एक बार फिर गांव में शोर गूंजा, लेकिन यह शोर पास वाले ताई जी के यहाँ से आ रहा था। ताई जी बहुत वृद्ध थे, यह कोई 60 साल के आसपास। वो जोर की छलांग लगाई नीचे उभरा भूतल की ओर। सभी अचेत थे, वो चले नहीं सकती थी। आज भाग रही, दौड़ रही है, सच में असंभव है। ताई जी तेज से खेतों की ओर दौड़ने लगी। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, इतनी कि कोई जवान लड़की भी पहाड़ के खेतों की इतना तेजी नहीं दौड़ सकती। वो तेजी से खेतों से होकर उस तरफ दौड़ रही थी जिधर गिरीश बाई गांव के केरी पार करने जा रहा था। ताई जी बहुत तेजी से उस तक पहुंच गई। गिरीश बाई को केरी से एक खेत पहले पकड़ लिया। इतने में एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ या चट्टान दरक गई हो। उधर गिरीश बाई ताई जी की गोद में बेहोश हो गए। गांव के लड़के भी वहां पहुंच गए। वो ताई जी के वहां खुद से पहले पहुंच चुकी थी, अचिंत थे कि एक वृद्धा में एक ऐसी शक्ति आ गई। वो उन लोगों से पहले पहुंच गई। अब सभी लोगों ने गिरीश बाई को खाट में लेटा कर उन्हें गांव में ले आए। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। ताई जी गिरीश बाई के सिर की मालिश रही थी। कुछ वृद्धा रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। कुछ लोगों ने गिरीश बाई के मुंह में पानी के छोटे छोटे छींटे मारे, फिर धीरे धीरे होश में आने लगा। फिर कुछ थे, मैं भी वहां अपनी दादी के साथ ये सब देख रहा था। गिरीश बाई पूछ रहे थे कि उन्हें क्या हुआ। उन्हें सच में खुद याद नहीं था, वो बहुत डरे हुए थे। कुछ लोगों ने उन्हें आराम से उठा कर बैठा दिया। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो तो लड़खड़ाती आवाज़ में बताने लगे कि रात को खाना खाने के बाद वो उबला बाटी खाते खाते अपनी खोट की तरफ पहुँचे तो सब सामान्य था। फिर वो अपनी गांठ पर लेट गए और ब्रीटा खाने लगे। उनकी गोट के पिछले वाले छप्पर में कुछ हलचल सी हुई तो वो जानने की कोई गाय या बैल, बकरी, भेड़ अपनी रस्सी से खुल तो नहीं गई। छप्पर के पीछे भुट्टा खाते खाते चले गए तो देखते देखते कि एक गड़बड़ा पहाड़ी भेड़ ऊपर वाली खेत में की ओर भागने आई। उन्हें लगा कि उन्हें कोई शायद है। गए तो क्या देखते हैं कि पहाड़ पेड़ ऊपर वाले खेत की ओर भागने लगी। उन्होंने लगा कि उन्हें घबरा शायद रस्सी में से खुल गया है और वो पीछे ऊपर वाले खेत में उसे पकड़ने दौड़ने लगे। वो बड़े उन्हें गांव की ओर केरी की ओर ले जा रही थी और वो वशीभूत होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो बस दौड़ रहे थे। तभी ताई जी ने बताया कि वो पेड़ कुछ नहीं, एक छलावा भूत था जो रूप बदलकर गिरीश को एक गांव के पार ले जा रहा था।
कि गिरीश ने बुना हुआ भुट्टा खाया तो उसे खुले में या रात को अनजानी जगह पर नहीं खाना चाहिए था। छलावा भुने हुए चीज़ पर जल्दी असर करते हैं। अगर छलावा उसे गाँव की केरी के उस पार ले जाता तो गिरीश का बचना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही छलावा गिरीश को ले जाने लगा, मुझे ताई जी देवी की आवाज़ हुई कि उसे बचा लो, और मैं उस ओर दौड़ पड़ी और गिरीश को बचा लिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।